ये वीडियो थोड़ा जल्दी इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज अगर आप समय से पहले देख लो मार्केट बंद होने से पहले, वैसे तो मैंने वो शॉर्ट वीडियो बनाया ही था कि ये जो फॉल आज आई है, यानी कि आज जो मार्केट को उठने नहीं दिया, मार्केट को आज भी निफ्टी ने जो है वही लो बनाई 24,135 की, कल भी 135 की लो बनाई थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट आज आपको फिर से एक मौका दे रहा है। जो लोग कल मिस आउट कर गए थे उनके लिए आज एक अच्छा मौका है पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करने का। पहला टारगेट अपसाइड में रहेगा 24,430 490, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, यानी कि 24,450 से लेके 500, दिस जोन विल बी द फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद में अगर 500 क्रॉस करता है मार्केट तो मार्केट 600 की तरफ निकलेगा। 600 पे अब उसको रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैसे तो मिलना चाहिए क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट ने करंट लेवल पे काफी समय बिताया है, ठीक है, और अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ है। तो एक बार अपसाइड मूव आ जावे उसके बाद में विल सी कि वो वहां पे टिकेगा या उसको क्रॉस करेगा या वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा, तो वो हम तब देखेंगे। आज निफ्टी में मैंने यही मतलब मैंने मेरे ग्रुप में यही बताया था कि जिन्होंने कल लिया है पोजीशन होल्ड रखें, और जिनको ऐड करना है तो ये लेवल पे कर कर सकते हैं। तो कुछ 270 260 70 के आसपास जो है मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ है। कल मैंने एक क्लाइंट का जिक्र किया था कि उन्होंने निफ्टी का कॉल जो है पहला लॉट 289 पे लिया था, फिर 260 पे लिया था। तो जो 260 पे लिया था उसको 312 पे बुक किया था। तो उसी क्लाइंट ने वापस से आज 265 पे निफ्टी का कॉल लिया हुआ है। इसके अलावा जो भी ट्रेडर, मतलब जो भी मेरे क्लाइंट जो जहां जैसी पोजीशन बना सके बनाए लॉन्ग में, ये मैंने मेरे ग्रुप में आज बताया हुआ है। कुछों ने मतलब मेरे एक दो क्लाइंट ने अपना ये बुक किया था, व्हाट वी से, कैम्स कैम्स बुक किया था, उसको वापस से री एंटर भी किया। और मैंने फिर से यही मतलब ट्रेड दिया हुआ है कि जिन्होंने कल या आज में कैम्स को अगर बुक किया है, क्योंकि 14 वाला 24 हो गया था, ठीक है, कॉल। तो जिन्होंने वो कॉल बुक किया है तो 17 रुपए 80 पैसे 90 पैसे पे उसको फिर से री एंटर करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ ट्रेड्स हमने क्रिएट किए हैं। कल के लिए मेरा व्यू इज कंप्लीटली पॉजिटिव। आज भले एक्सपायरी का बहाना हम ले सकते हैं कि भाई एक्सपायरी की वजह से मार्केट में वो मूवमेंट नहीं आ पाई, क्योंकि देखिए मार्केट बढ़ा नहीं। कल की हाई थी 266, आज की हाई है 261 262 के आसपास। कल की लो थी 135 24,135, आज की लो भी 24,135। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने सिर्फ कल की रेंज को ही रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। तो आज का दिन देखा जाए तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कुछ हुआ ही नहीं आज। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का दिन था जो आज के ऑप्शन को खत्म कर गए। इसका ये मतलब नहीं है अब, क्योंकि कल से जो है आखिरी वीक की शुरुआत होगी, क्योंकि अगले ट्यूसडे को वी हैव गॉट एन मंथली एक्सपायरी, ठीक है। तो ये वीक बहुत क्रूशियल रहेगा। पिछले हफ्ते जो मार्केट ने हाई बनाई थी 24,367, और वो हाई बनी थी फ्राइडे के दिन। तो मोस्ट प्रोबेबली इस फ्राइडे से पहले वो हाई ब्रेक हो, ऐसा मेरा अनुमान है। दिस इज बेस्ड ऑन थियरी। वैसे मैं ये थियरी पे इतना डिपेंडेंट नहीं हूं, लेकिन लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि अगर कोई हाई या अगर कोई लो फ्राइडे के दिन बनती है तो वो अगले फ्राइडे से पहले ब्रेक होती है, चाहे हाई हो चाहे वीक की लो हो। यानी कि वीक की नई लो या वीक की नई हाई। तो पिछले फ्राइडे को वीक की नई हाई बनी थी, पॉसिबली वो ये फ्राइडे तक या ये फ्राइडे से पहले ब्रेक हो सकती है। जैसे ज्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से, 200 पॉइंट है। और चलिए चलते हैं, आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया वो पहले एक बार चेकआउट करते हैं। मेरे किस क्लाइंट ने क्या कहाँ कैसा बुक किया है वो एक बार देखते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अच्छा, सुबह अभी से शुरू करते हैं, यानी कि 2:27 पे जो मैंने आखिरी मैसेज डाला था, ये मेरे क्लाइंट ने मुझे डाला हुआ है।
कि बीएससी का कॉल 78 पर बुक करके वापस से 70 पर ले लिया। ये हमने 69 पे हमने बीएससी का कॉल दिया हुआ था 4000 की स्ट्राइक रेट का। 69 वाला 80 हो गया आज, तो ये भाई साहब ने कुछ 78 पे उसको बुक किया एंड अगेन ही री एंटर्ड 70 पे। ठीक है, फिर मैंने डाला हुआ है 1:07 पे। कल या आज किसी ने कैंप्स बुक किया हो देन अभी 800 का कॉल 17 रुपए 90 पैसे है। यहां री एंटर करना चाहो तो कर सकते हो। स्टॉक इज 765 हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 759। टारगेट होगा 800 850 प्लस। ठीक है, ये सुबह में मेरे क्लाइंट ने बुक किया था कैम्स। ये 10:03 पे उन्होंने सर जी कैम्स बुक किया है 23.25 पे, बॉट एट 14.25 येस्टरडे, थैंक्स। और फिर इसी ट्रेड को यहाँ पे उन्होंने वापस से री एंटर किया 1:01 पे एंड अगेन री एंटर्ड एट 17.8 कैम्स। अगस्त 800 का कॉल मॉर्निंग में बुक किया था एट 23.25। ठीक है, तो 14.25 वाला माल 23.25 पे बिका। 9 रुपए यहाँ पे उनको मिले हैं और फिर से उन्होंने वापस से 18 रुपए के आसपास उसको वापस से री एंटर किया। सुबह सुबह मैंने डाला था कि ट्यूसडे 21 जुलाई आज भी कल के लेवल रहेंगे 24,100 130 डाउन साइड एंड 24,430 500 अपसाइड। कल जो जो पोजीशन लिया हो आज प्रॉफिट मिले 4-5 के का तो बुक करना। फिर ये कैंप्स का मेरे क्लाइंट का मैसेज आया 10:03 पे। फिर मैंने एचयूएल का बाय ट्रेड दिया हुआ। ये एक्चुअली हमने जुलाई में भी लिया हुआ था लेकिन जुलाई वाला पोजीशन भाव टू भाव कटा हमारा। अगर कुछ प्रॉफिट हुआ भी होगा तो मेरे ख्याल से 1-2 रुपए 3 रुपए से ज्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन भाव टू भाव कटा है, इसमें किसी को लॉस नहीं गया। तो 2136 पे ट्रेड हो रहा था एचयूएल। तो मैंने 2200 का अगस्त का कॉल लेने बोला है 39-40 रुपीज के आसपास। जुलाई का हो तो अगस्त में शिफ्ट हो जाना। टारगेट होगा 2250 2300 प्लस। ठीक है, फिर मेरे वही क्लाइंट ने जो मैंने अभी निफ्टी के बारे में बताया, तो उनका 10:25 पे मैसेज आया था कि यश भाई 264 में निफ्टी एक लॉट कॉल लिया है 24,500 अगस्त एंड ऑल्सो होल्ड वन बॉट एट 289 येस्टरडे। ठीक है, फिर मैंने मारुति का एक ट्रेड लेने बोला है। देन अशोक लेलैंड, यहाँ पे अशोक लेलैंड को हमने एवरेज मैंने करने का बोला हुआ है। अशोक लेलैंड चलेगा, सारे ऑटो स्टॉक चलेंगे, तो लेट्स सी कैसे चलते हैं, कितना चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद में मैंने लिखा है कि निफ्टी इज डाउन ड्यू टू एक्सपायरी मे बी। सीएमपी इज 24,180, अभी भी 180 पे है। ये मैसेज है 10:48 का, अभी बज रहा है 3। तो सोचो 11:15 निफ्टी जहां पे था 3 भी निफ्टी वहीं पे है, यानी कि आज का दिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग हुआ। तो मैंने यही लिखा हुआ है, कॉल लिया हो कल देन होल्ड और एल्स कैन बाय 24,500 कॉल नाउ एट 258। ठीक है, तो ये एक हुआ। उसके बाद में मैंने कुछ क्लाइंट्स को एलटीएफ लेने का बोला हुआ है, जिनका किसी पोजीशन में कुछ नेगेटिव चल रहा था, तो मैंने यही बोला कि या मारुति ले लो या एलटीएफ ले लो। एक क्लाइंट ने एस्ट्रल शिफ्ट किया हुआ है। जुलाई में तो उनको प्रॉफिट हो ही रहा था, अगेन ही हैज शिफ्टेड टू अगस्त का पोजीशन। तो इस तरह से हमारे पास में वही पोजीशन सारी है जो हम कैरी करते आए हैं, बस हम उसमें जो है बुक करते गए और री एंटर होते गए। तो इस तरह से वी आर हैविंग प्रॉफिट अलोंग विद द पोजीशन विच वी वर होल्डिंग। तो इस तरह से वी हैव डन। अब देखते हैं मार्केट का क्या चल रहा है और कल के लिए क्या लग रहा है। कल के लिए जैसे मैंने बताया तेजी ही लग रही है। आज मे बी बिकॉज ऑफ एक्सपायरी पूरा दिन बर्बाद हो गया। ये कुछ नहीं हुआ, कल की ग्रीन कैंडल है आज की रेड कैंडल है, दोनों का साइज सेम है। यहाँ पे अगर चल के देखें, अच्छा सिल्वर गोल्ड में आज एक ब्रेकआउट आ सकता है। ब्रेकआउट यानी अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट वी में सी। 24,190 फिलहाल चल रहा है। लेवल्स कल के लिए भी वही है, लेकिन अब क्योंकि आज ये यहां तक गया और यहां से फिर उसने रिकवरी की है,
3 दिनों से इस लेवल से बाइंग आ रही है। ये तो आई, ये तो पूरी ग्रीन कैंडल बनी, कल भी आई, आज भी आई। ठीक है, अब कल के लिए लेवल फिर से वही वही होगा 24,140 130, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो लेवल भी ऊपर बढ़ता जाएगा। तो अब कल का लेवल अगर देखे तो यहाँ पे 140 का लेवल आ रहा है, 24,140 से लेके 130 का लेवल मान के चलिए। उसके नीचे जाता है तो ये ग्रीन लाइन का सपोर्ट मिलेगा जो आता है 130 पे। ठीक है, तो 140 से 130 इज गोइंग टू बी अ बिग बिग सपोर्ट फॉर टुमारो। और अगर कल किसी कारण से गैप अप अगर ओपन होता है, देन वही वही लेवल्स हमें देखना है, 430 पहला वाला, और उसके बाद में आएगा 500 520 के आसपास। तो 430 आया, ठीक है, उसको क्रॉस करेगा, देन ये ब्लैक लाइन तक जाएगा जो आता है 520। 520 क्रॉस करने पर 580 585 का लेवल मार्केट दिखा सकता है, 24 580 585। ठीक है, 3.5% इंडिया विक्स डाउन है। पुट वालों को भी कुछ खास मिला नहीं होगा, और वैसे भी रेंज कितना छोटा है, कहां से कुछ मिलेगा। पूरा दिन 50-80 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी को रखा गया है, तो वैसे भी पुट में कुछ मिलना नहीं था। यानी कि ओवरऑल आज पूरा का पूरा ऑप्शन सेलर का दिन था। ठीक है, चाहे आप कॉल शॉर्ट करो या पुट शॉर्ट करो, ऑप्शन सेलर ने आज पैसा बनाया है। लेकिन जो भी है, आज ऑप्शन सेलर की कहानी यहाँ पे खत्म। कल से आई बिलीव मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड मूव आनी चाहिए, और प्रोबेबली ये मूव जो है फ्राइडे तक कंटिन्यू रहनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। वर्ल्ड मार्केट सारी की सारी पॉजिटिव है। डॉलर टर्म में सिल्वर 4% ऊपर है, तो मुझे लगता है कि आज आएगा अच्छा खासा अपसाइड मूव आएगा। देखो, कल जो पीसीआर 1.61 था फ्राइडे को, कल 1.38 पे क्लोज किया, और आज उसको 82 पे लाके खड़ा कर दिया है। एक मिनट को रिफ्रेश करते हैं। वैसे आज ये पीसीआर कुछ काम का नहीं था, अभी हमें अगले हफ्ते का पीसीआर देखना है जो एक्चुअली कल जनरेट होके आएगा। अभी तो वो 0.91 दिखा रहा है, कंफर्टेबल पीसीआर है, उसमें कोई ये नहीं है। तो देखते हैं किस तरह से कैसे प्लान आउट होता है कल का दिन। मुझे तो लग रहा है कि 130 140 विल बी बिग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टुमारो। 130 140 23 24,131 140 could be a big strong support for tomorrow, और अपसाइड लेवल मुझे लगता है 430 430 से 500 वी में सी, और ये शायद कल ही हो। और फ्राइडे तक आपको 367 जो पिछले फ्राइडे की हाई है वो ब्रेक होती दिखनी चाहिए, ऐसा फिलहाल मैं समझता हूँ। बाकी देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे देखें व्हाट्सएप 9082503553 ज्वाइन करेंगे तो जितना मेरे से बेस्ट हो सकेगा आपको प्रोवाइड होगा ही होगा। फायदे में रहेंगे इतना मैं आपको जरूर कहूंगा। आप 3 महीने का मिनिमम मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं 3,000 में, और इससे बड़ा 6 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं 5,000 में। यहाँ पे आपका 1,000 बचेगा। वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का, जो होगा इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप का, और वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, जो होगा इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप का। ठीक है, और अगर आप दोनों ही चाहते हैं तो 1 साल का मेंबरशिप 9,000 का होगा, जिसमें इक्विटी प्लस कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग मेरे इक्विटी लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उनको अगर कमोडिटी ज्वाइन करना है तो एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट पे आप कर सकते हैं, और मुझे मैसेज करिएगा जो लोग भी इंटरेस्टेड हो। और जो लोग सीखना चाहते हैं, 25 जुलाई विल बी द लास्ट डेट फॉर द एनरोलमेंट। पहला सेशन हमारा शुरू होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त, ये एक 5 दिन का सेशन रहेगा। 1 से 2 घंटा होगा डेली। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 7,000 का उसका चार्ज रहेगा। तो 25 तारीख तक आप एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद 1 तारीख से जो है ये क्लासेस के लिए जो है एनरोलमेंट शुरू होगी। 1 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक आप एनरोल कभी भी कर सकते हैं, और वो सेशन शुरू होंगे 1 सितंबर। ठीक है, सीखेंगे तो आगे चल के आपको बहुत काम आएगा, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे ही देखिएगा। सीखने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस रखिए। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। सीखने पे या हमारी किसी भी सर्विस को ज्वाइन करने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। ठीक है, तो देखते हैं और कल मिलते हैं सुबह में।
आज डाउ कैसे बिहेव करता है, गिफ्ट निफ्टी क्या होता है, ये सब कुछ हम कल सुबह बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।